हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की, जो कि आपके सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। इससे पहले भी हम सोलर सिस्टम पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। अब इस वीडियो में नेक्स्ट टॉप 50 एमसीक्यू का डिस्कशन किया जाएगा, तो आप सभी इस वीडियो पर बने रहें। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है लघुवक्ष गोलाप से आपकी पृथ्वी की आकृति को स्पष्ट किया जा सकता है। पृथ्वी को भू आहाप के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को भू आहाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी दोनों ध्रुवों से चपटी है। इस तरीके से दोनों ध्रुवों से चपटी है, इसलिए पृथ्वी को भू आहाप भी कहा जा सकता है। और जब शब्द की बात आती है तो शब्द है लघुवक्ष गोलाप से स्पष्ट किया जा सकता है पृथ्वी की आकृति। सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के पारित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी सूर्य के पारित अपनी कक्षा में लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन से चक्कर लगाती है। तो इसका सही आंसर है 1 डिग्री प्रतिदिन। क्वेश्चन 3, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो इसका सही आंसर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के भ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। परिभ्रमण का मतलब है किसी चीज के चारों तरफ घूमना, और घूर्ण का मतलब होता है अपने ही अक्ष पर घूमना। तो थर्ड का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो इसका सही आंसर है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। 27 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। अगर यहाँ पर त्रिज्या पूछी जाए तो त्रिज्या आपकी व्यास की हाफ हो जाएगी, तो त्रिज्या आपकी होगी 6,400 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन व्यास से ही पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद रखें, 12,800 किलोमीटर। क्वेश्चन 6, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने होती है? तो सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी किस महीने पर होती है? तो इसका सही आंसर है जुलाई। अगर आपसे इसकी पर्टिकुलर डेट पूछे तो उसका सही आंसर होगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को आपका सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। अधिकतम दूरी को आप अपसोर के नाम से भी जानते हैं। अपसोर, अगर पूछा जाए कि सूर्य की दूरी, अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसका सही आंसर होगा अपसोर। और पर्टिकुलर डेट की बात पूछी जाए तो इसका आंसर होगा 4 जुलाई, और महीना होगा तो सिर्फ जुलाई। 7th क्वेश्चन, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो इसका सही आंसर है जनवरी। जनवरी को पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है, और यहाँ भी डेट पूछी जाए तो उसका सही आंसर होगा 3 जनवरी। इस समय सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है, और न्यूनतम दूरी को किस नाम से जाना जाता है? उपसौर। उपसौर, पहले आपने अपसौर पढ़ा और अब आया है उपसौर, तो इसका सही आंसर है जनवरी में पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? इसका सही आंसर है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर दिखते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, गोलाप पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, ये इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। तो इसका सही आंसर है
पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पृथ्वी है तो आपके साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर काफी दबाव होता है, सर्वाधिक दबाव होता है, और आपकी विषुवत रेखा पर न्यूनतम दबाव होता है, न्यूनतम होता है। तो इसलिए गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यही कारण है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आपका काफी प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो आपको पहले ही बताया गया है कि पृथ्वी किस तरीके से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर आपकी पृथ्वी घूमती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, आकार की नजर से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? पृथ्वी में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है 5वां। आकार की स्थिति से आपका पृथ्वी 5वें स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। इसका आंसर है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर काफी मात्रा में पानी पाया गया है, इसलिए पृथ्वी को आप नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर है शुक्र और मंगल के मध्य। जब आप सोलर सिस्टम का डायग्राम देखेंगे तो आप देख सकते हैं शुक्र और मंगल के बीच आपकी पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी आपकी स्थित है, तो एक बारी आप सभी ग्रहों की स्थिति को याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 14, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? इसका क्वेश्चन का पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसका आंसर है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, और उसको आप किस नाम से जानते हैं? उपसौर। उपसौर आपकी सूर्य और पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। इसका सही आंसर है अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, और आप इसे किस नाम से जानते हैं? अपसौर। अपसौर। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। लगभग कितने दिनों में परिक्रमा करती है? तो इसका सही आंसर है 365.25 दिन का समय लगाती है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करने में। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो इसका सही आंसर है चंद्रमा आपका पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। चंद्रमा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, दिन रात होने का कारण क्या है? दिन रात होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूम करना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जैसा कि आप जानते हैं परिक्रमा करना क्या होता है? किसी वस्तु या सूर्य के चारों ओर घूमना। और घूर्ण क्या कहलाता है? अपने ही अक्ष पर घूमना। अपने ही अक्ष पर घूमना। तो दिन व रात होने का कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, इसी कारण दिन रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सितारे से पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? तो इसका सही आंसर है 4.2 वर्ष में आपका सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसका एक बारी आप ज़रूर याद रखें, काफ़ी बार इसके पर क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है आपका बुध और शुक्र। जब आप सोलर सिस्टम का डायग्राम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सन के साथ आपका बुध ग्रह है, बुध के बाद आपका शुक्र, फिर है पृथ्वी।
तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन से दो ग्रह पाए जाते हैं? बुध और शुक्र इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो इसका सही आंसर है आपका, किस देवी के रूप में पूजा की जाती थी, किस ग्रह की? तो शुक्र ग्रह की देवी के रूप में यूरोप वासी पूजा करते थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है शुक्र आपके पृथ्वी के पास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह को आपका भोर का तारा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा गया है? सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा गया है? तो इसका सही आंसर है बृहस्पति ग्रह को आपका सौंदर्य का देवता कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो इसका सही आंसर है एक मृत प्राय तारा, जिसकी मरने की अवस्था होती है जिस तारे की, उसको सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट पियारी ने आपके उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी पर दो ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियारी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? उनका नाम है रोनाल्ड अमुंडसेन। रोनाल्ड अमुंडसेन। अगर इसके बारे में डेट पूछी जाए तो वो कब पहुंचे थे? 14 दिसंबर 1911 को साउथ पोल पर सबसे पहला व्यक्ति कौन पहुंचा था? रोनाल्ड अमुंडसेन। तो आप इसका नाम और तारीख जरूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? खगोलीय पिंड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा ही आपका एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है। खगोलीय पिंड वह होते हैं जो आसमान में चमकते हैं। उन सभी वस्तुओं को कहा जाता है जो आसमान में चमकती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? तो इसका सही आंसर है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। दिन रात की अवधि कब समान होती है? किस रेखा पर होती है? तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। जितने समय की दिन होगी उतने ही समय की रात भी होगी भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 33, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि है। इसका सही आंसर है दिन रात समान अवधि के होते हैं, वह तिथि आपकी इक्विनॉक्स के नाम से जानी जाती है जहां दिन और रात समान अवधि के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34,
दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है 22 दिसंबर आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माना जाता है। 35 क्वेश्चन, भू कक्ष पर भू अक्ष का झुकाव है कितने डिग्री है भू अक्ष का झुकाव? तो इसका सही आंसर है 66.5 डिग्री आपका भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, तो इसको जरूर याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ एक ही पृथ्वी पर उपग्रह है जिसको आप चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा एक आपका एक प्राकृतिक उपग्रह के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा एक ही ग्रह है आपका। क्वेश्चन नंबर 37, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर है 24 घंटे। 24 घंटे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? तो इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह ही आपके पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से आपका तीसरे नंबर पे कौन सा ग्रह आता है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी को दूरी की दृष्टि से तीसरा ग्रह माना गया है। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? इसका सही आंसर है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो वो कौन सी दो तिथियां हैं या कौन सी तिथि है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो इसका सही आंसर है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका सही आंसर होगा सूर्य ही एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे समीप है, सबसे पास में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी एग्जाम में काफी बार देखा गया है, तो इसका सही आंसर है कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब दिन रात की अवधि समान होती है तो आपकी सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है, किस रेखा पर पड़ती है या किस ध्रुव पर? तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा पर आपकी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है जब दिन रात की अवधि समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? अगर आपके पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का कलर आपको सफेद दिखाई देगा। सॉरी, इसका आंसर है काला दिखाई देगा, आपको काला दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी की परिधि क्या है? ये भी काफी बार पूछा गया है, तो आपकी पृथ्वी की परिधि क्या है? परिधि क्या होती है? ये बाहर के एरिया को परिधि बोले जाता है। पृथ्वी की परिधि क्या है? तो ये कितने किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर है 475 किलोमीटर आपके पृथ्वी की परिधि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माना जाता है? तो इसका सही आंसर है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है?
सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। आपको पता है कि 2 ध्रुव है, साउथ और नॉर्थ पोल। तो आपकी अवधि ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह ध्रुवों पर दिन की अवधि मानी जाती है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक माना गया है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसका फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन कर इसका फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं।